के जनसंख्या बढ़ने के कारण भी होते हैं। आप पूरी दुनिया का ग्राफ निकाल के देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो जो कंट्री जितना ज्यादा गरीब है वहां उतनी ज्यादा पॉपुलेशन पैदा होती है। जो कंट्री जितना अमीरी से रहता है वहां उतनी कम पॉपुलेशन होती है। हाँ? अभी आप गूगल करके देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। क्यों होता है ऐसा? इसका एक साइकोलॉजिकल कारण है। क्या कारण है कि जिन लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार के सुखों की उपलब्धि नहीं रहती, तो वो उनकी इच्छाएं भी नहीं करता, या करता भी है तो प्राप्ति तो है नहीं। तो अब उसके जीवन में ले दे के वही रह जाता है कि ठीक है भाई सेक्स करो, फिर बच्चे ज्यादा कर लो, जिससे थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे तो हम हमारा बुढ़ापा ठीक कटेगा। ऐसे कई प्रकार के कुछ धार्मिक कारण भी हैं। धार्मिक कारण का मतलब समझ सकते हो कि एजुकेशन का कम रहता है तो धार्मिक प्रभाव ज्यादा रहता है आदमी के ऊपर, उस तरह से वो सोचने लगता है कि सब अल्लाह की देन है वगैरह वगैरह, है ना। तो इस प्रकार के कई कारण हैं, जो ये सारे कारण गरीबी से ही रिलेटेड रहते हैं। कोई भी धर्मों के अमीर आदमी बहुत रेयर आपको कहीं दिखेगा कि वो कहीं ज्यादा पॉपुलेशन कोई करता हो, कोई ज्यादा बच्चों को पैदा करता हो। नहीं करते नहीं है। और उसके कई कारण है कि अगर किन्हीं के जीवन में कई सारे प्रकार के सुख हैं तो वो बच्चे नहीं करेंगे, स्त्रियां नहीं करेंगी बच्चे, क्योंकि बच्चा पैदा करने का मतलब है कि 5-10 साल बच्चे के परवरिश में झोंक देना। अगर आप उन्हें सारी व्यवस्था भी करके दे दो, मतलब उन्हें कमाना भी ना पड़े, तब भी एक बच्चा जो है आपका बहुत ज्यादा अटेंशन चाहता है। तो फिर उस समय वही लोग बच्चे करेंगे, 2 4 5 जो भी हैं, जिन्हें इस चीज का सुख होगा, जिन्हें बहुत मजा आता होगा इस चीज में। जिन्हें नहीं आता होगा वो नहीं करेंगे। और बच्चों में मजा बहुत ज्यादा लोगों को नहीं आता है। इमोशनल लेवल का एक एक अच्छा खासा लेवल होता है, उस पे जाके इस प्रकार के मतलब पारिवारिक का ये जो सुख है बच्चों वाला, वो उनको चाहिए होता है दूसरे सुखों की तुलना में ज्यादा। नहीं तो ज्यादातर जो लोग हैं वो दूसरे सुखों को वरीयता ज्यादा देते हैं, और उनको भोगने के लिए जरूरी है कि वो फ्री हों, वो किसी ऐसे काम में ना उलझे हों कि जहां से उनको समय ना निकले। और बच्चे पैदा करना और उनकी देखभाल करना एक ऐसा ही काम है, ऐसा ही कार्य है। इसलिए अमीर देशों में बच्चे कम पैदा होते हैं, क्योंकि वहां सुख के साधन ज्यादा हैं, आदमी सुखी होता है, फिर जाके 38-40 साल की उम्र में एक बच्चा कर लेता है ना। क्योंकि फिर नहीं तो 40-42 के बाद महिला को बच्चे नहीं होते। तो अब दो मियाँ बीवी हैं, एक बच्चा कर लिया, तो अब ये जनसंख्या कैसे बढ़ेगी आप बताओ? नहीं बढ़ेगी ना फिर। इसलिए अमीर देशों में जनसंख्या का अनुपात नहीं बढ़ता है उस हिसाब से। जैसे वहां पर भी जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है अमीर देश में भी, वो वहां पर भी वही बढ़ा रहे होते हैं जो वहां के भी गरीब हैं। नहीं तो अगर आप कोई ऐसी व्यवस्था ले आओ कि जो सबको अमीरी का जीवन दे दे, तो बच्चे बोल के पैदा करवाने पड़ेंगे, है ना। कि कि भाई कम से कम इतने तो रहने चाहिए, जो व्यवस्था बनाई है उसमें कम से कम इतने बच्चे तो रहने चाहिए। इससे कम जाएंगे तो फिर बहुत दूरी दूरी हो जाएगी, एक नगर में और दूसरे नगर में बहुत दूरी हो जाएगी, या फिर काफी सारी दुनिया खाली पड़ी रह जाएगी, है ना। अभी भी हैं ऐसे कई देश कि जो अपने यहाँ पे वो विशेष वो दे के रखते हैं कि अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको मतलब सरकार उनको कई चीजों में छूट देती है और लाभ देती है ना। इस वजह से कि भाई वो बच्चे पैदा कर सकें, उस लोभ में, उस आशा में। तो अब इस प्रकार का लोभ कौन करेगा? गरीब आदमी करेगा, आप सोच सकते हो, है ना। वही करेगा ना। अमीर को तो ऐसे लोभ लालच से मतलब नहीं है, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा है, वो तो पहले एंजॉय करेगा। तो आप देखेंगे कि हर एक देश में
गरीबों का गरीब गरीबों में जो ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, जो बर्थ रेट गरीबों में, वो आपको ज्यादा मिलेगा देश के आधार पर भी और एक देश में भी, अमीर गरीबी के आधार पर भी, है ना। तो जिनके पास बहुत सारे सुखों के साधन होते हैं वो वहां सेटिस्फाई होते हैं, उनका जीवन वहां सेटिस्फाई रहता है। तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगता कि अच्छा चलो ये पारिवारिक सुख नहीं है जीवन में तो ये कोई बहुत बड़ी कमी है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वहां तो गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। जब नामो निशान नहीं रहेगा तो आप सोच सकते हो कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेजी से गिरेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि लगभग हर एक शादीशुदा जोड़ा एक बच्चा पैदा करेगा। माने आने वाले 20-25 साल में ये व्यवस्था आने के बाद जैसे भारत में आ जाएगी तो आने वाले 20-25 साल में एक पीढ़ी में आधे का गैप आ जाएगा। मतलब अभी जैसे 144 करोड़ है तो 70 करोड़ रह जाएगी, 80 करोड़ रह जाएगी, बिना किसी अवेयरनेस के, बिना कोई अवेयरनेस पैदा किए, बिना कोई उनको कुछ समझाए, है ना, बिना कोई ऐसे बोर्ड लगाए कि हम दो हमारे दो टाइप के। तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये आपको पूरे मैं उसके लॉजिक दे रहा हूँ और इसके फैक्ट्स आप निकाल के देख सकते हो, गूगल पे पूरे फैक्ट्स हैं। किताब में जो मैंने लिखा है संपूर्ण समाधान में पॉपुलेशन का, मैंने वहां ग्राफ दिया है, गूगल से उठा के दिया है, इंटरनेशनल ग्राफ दिया है पूरा, उसको देख सकते हो वहाँ। तो ये व्यवस्था तो पूरी रुचि के अनुसार है, तो आपका आप सोच सकते हो कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा उस व्यवस्था में। हर एक व्यक्ति का जन्म से ही लेके और तब तक सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो किस लेवल का होगा, मतलब अनलिमिटेड टाइप का होगा, माने क्या बोले एक्सट्रीम टाइप का होगा, माने एक जितना अब मैक्सिमम हो सकता है आपके जीवन में, है ना। एक आदमी जितना चाहता है कि आज जैसे सोचता है कि इतना सब हो जाए तो बढ़िया है, उससे भी ज्यादा वहां आपको रहेगा, वो भी बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आज जो आप सारी सुख सुविधाओं के लिए प्रयास करते हैं आज की व्यवस्था में, तो यहाँ कंपटीशन है, ये है, बिना रुचि का काम करना है, वहां से जो अनसेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, उसे कहीं और जाके कवर करोगे तो दारू पियोगे तो या कुछ और करोगे तो, है ना, मतलब एक जगह की कमी दूसरी जगह पूरी करोगे, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल बन नहीं पाता है। अमीर आदमी को भी बन नहीं पाता वो सेटिस्फेक्शन लेवल, क्योंकि जो वो काम कर रहा है उसमें उसका अब उतना मजा नहीं मिल रहा है। पैसे तो आ रहे हैं अंधाधुंध, पर वो मजा नहीं मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन वहां हो नहीं रहा है, तो वो सेटिस्फेक्शन करने के लिए कहीं और जाता है, कई जगह, तो कहीं और से थोड़ा बहुत लेवल करता है, वो भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है। फिर भी कई बार नहीं हो पाता और नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता है। शराब इसलिए पी के सोना पड़ता है कि नहीं तो नींद नहीं आएगी, है ना। शराब का सेवन वो इसलिए करता है, ना कि इसलिए कि उसमें कोई स्वाद है।